हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूँ कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि हमारे जीवन में संतों का क्या काम होता है। हम लोग समझते हैं कि ये संत अपने स्वार्थ के कारण आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। संत जब अपने आप को घर त्यागते हैं, अपना परिवार त्यागते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, ऐशो आराम छोड़ देते हैं, नए कपड़े छोड़ देते हैं, नए नए व्यंजन छोड़ देते हैं, नई दुनिया छोड़ देते हैं, बिल्कुल आपके समाज के कल्याण के हित के लिए वो अपने आप को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो कहते नहीं कि आग लगी आकाश में, झड़-झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आग लगी हुई है इंसान के दिमाग में, इंसान की सोच में, जो आपस में इंसान लड़ रहा है। भाई भाई के अंदर प्रेम नहीं है, पिता पुत्र के अंदर प्रेम नहीं है, माता पिता के अंदर प्रेम नहीं है, भाई बहन के अंदर प्रेम नहीं है। टेंशन बढ़ती जा रही है, दिन के दिन लोग परेशान होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो, देश विदेशों की लड़ाई हो। बहुत ज़्यादा कलह मची हुई है। इसके अंदर भाईचारा कैसे प्रकट हो, इसके अंदर सद्भावना कैसे प्रकट हो, इसी का काम संत करते हैं। तभी तो कहा है कि आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार। ये अंगार ही तो हैं जो इंसान के अंदर लड़ाई पैदा कर रहे हैं। हम भाई भाई होकर एक नहीं हो सकते। हम जातियों पर लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। हम किसको समझा सकते हैं? हम देश चलाने की बात करते हैं, राज्य चलाने की बात करते हैं, हम तो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। देखें तो अपनी फैमिली देखो, अपनी फैमिली में ही नहीं बनती। 5 सदस्य की एक सोच नहीं हो सकती, बताइए पूरे देश की सोच एक कैसे हो सकती है? इसी सोच को एक करने के लिए संत महापुरुष आते हैं। इनका तभी आना होता है जीवन में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संतों की महत्वपूर्ण जानने के लिए कितने महत्वपूर्ण संत होते हैं तो आपको शास्त्रों उठाना होगा, संतों में जाना होगा। क्योंकि संत प्रेम जागृत करते हैं। संत हमारी अंतरात्मा और तुम्हारी अंतरात्मा को दिखा देते हैं। ईश्वर की ईश्वरी शक्ति है वो। संत की ताकत, संत के अंदर ताकत है सिद्ध करने की, और किसी के अंदर ताकत नहीं है। तभी तो कहते हैं आग लगी आकाश में। तो संत जो है कि भाईचारा प्रकट करते हैं, सद्भावना फैलाते हैं और हमको एक धागा में पिरोकर जीना सिखाते हैं। हमें संत वो चीज़ सिखाते हैं जो हम कहते हैं कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। संत दिखाते हैं मुझ में राम और तुझ में राम। आपने देखा होगा अग्निमाल डाकू कितना बड़ा डाकू था, उसको नारद मुनि ने ज्ञान देकर वाल्मीकि कहलाए, ब्रह्म समान हो गए वो। तो संत ऐसा काम करते हैं। संत जिसकी साथ आ जाते हैं उसकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। जो संतों की आज्ञा में रहता है उसकी दिशा दशा दोनों बदल जाती हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए भी संत की ही जरूरत कहती है। कहते भी हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अगर आपको भक्ति स्टार्टिंग करनी है तो पहली भक्ति संतों का संग बताया गया है। संतों महापुरुषों का संग कीजिए, उनके प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जब आपसे वो प्रसन्न होंगे तब आपको वो महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे जो आपकी दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। दोस्तों, याद रहे हर समस्या का सॉल्यूशन संदीप